श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। यही है मनुष्य। मनुष्य उसे ही प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाता है, और अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है, तो कोई अन्य व्यक्ति उन अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। अगर आप किसी से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए वैसा करे जैसा आपने अपने मस्तिष्क में विचार किया है या सोच रखा है, तो वो इंसान चाहकर भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आपकी ही सोच है और आपके ही मस्तिष्क तक सीमित है। जब तक सामने वाले को आप नहीं बताओगे कि आपने कैसी सोच बनाई है या क्या सोच रखा है, तब तक वह आपके अनुरूप कैसे कार्य करेगा, और बताने पर भी वो वैसा करेगा ही, ये भी तो ज़रूरी नहीं। आप दूसरों से अपने मस्तिष्क में ही विचार करके उम्मीद या अपेक्षा कर बैठते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं। अतः आपके दुख का कारण ही उम्मीद या अपेक्षा है। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न अत्यधिक पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सभी संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे सभी सुखों का आधार भी संबंध है। लेकिन फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्य या विचार को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना करके स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंदर को झकझोर देती है और समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये न्याय मांगना योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। बस इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर वैर और प्रतिशोध को अपनाता है। हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना को लेकर चलता है। जितनी पीड़ा स्वयं भोगी है, उससे कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है।
इस मार्ग पर चलकर अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है, शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत ही कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।